जहां एक तरफ जिलाधिकारी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं और चिंतित दिख रहे हैं कटिहार की जनता को लेकर, खास करके जो लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, कहीं वे लोग बाढ़ की चपेट में न आ जाएं, इसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक तक की, वो भी विकास भवन के सभागार में। वो जितने चिंतित दिख रहे हैं उतने ही उनके नीचे कार्य करने वाले लोग लगता है उनकी बातों को हल्के में ले रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉनसून की पहली बौछार में ही कटावरोधी कार्य की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। आपको दिखाएंगे इस पूरी खबर में। यह खबर हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी से भेजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। जिलाधिकारी के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या यूं कहें काफी जिम्मेदारी होती है। वो पूरे जिले के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन उनके भी नीचे कई सारे लोग कार्यरत हैं जो उनके सहयोगी होते हैं। ऐसे में कटावरोधी कार्य में भी कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिलाधिकारी हर जगह मौजूद हो सके। लेकिन जिस तरह से कटिहार के जिलाधिकारी अपने कार्यों को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लगता है उनके नीचे कार्य करने वाले लोग उनकी इन बातों को हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि मनिहारी में जिस तरह से जगह जगह रेन कटिंग की वजह से बोल्डर धंस रहा है, ऐसे में बाढ़ में क्या स्थिति होगी ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे संवाददाता सनोवर ने मौके पर मौजूद कनीय अभियंता से बात की। उन्होंने कहा कि बरसात में जगह जगह धंसे बोल्डर को पुनः दुरुस्त कराया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक ही कार्य करने के लिए अगर 2 बार पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे जनता के ही तो हैं, और ऐसे में नाम खराब होगा जिलाधिकारी का। योजना बना के ही काम हो रहा है। बीच में योजना शुरू से ही जो इसका प्रावधान है एस्टीमेट में या कुछ में, उसको जो वही चीज़ ला करके काम हम लोग करा रहे हैं। जिसका पोकलेन है, JCB है, सारा चीज़ से उसको खुदवा करके जो साइज है क्या बोलते हैं इसका स्लोप का बना करके डाल करके कैरेट बना जा रहा है। इसमें किसकी लापरवाही है सर? ये जो हुआ है इस तरह का मामला, ये किसकी लापरवाही? ये किसी की लापरवाही नहीं है सर, ये आपदा की कहा जाए। अधिक बारिश होने के कारण जो है ऐसा हुआ है, और उसको जो भी कुछ हुआ है उसको ठीक करा दो। कटावरोधी कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भी काफी रोष है। उन्होंने शिकायत की है कि कटावरोधी कार्य जन सापेक्ष ना होकर धन सापेक्ष बनकर रह गया। पिछले दिनों नगर मुख्य परिषद लाखो यादव ने भी अपने सहयोगियों एवं उप मुख्य पार्षद शुभम पोद्दार के साथ गांधी टोला से बाघमारा घाट तक हो रहे कटावरोधी कार्य का मौके पर जायजा लिया था। उन्होंने भी चल रहे कटाव निरोधी कार्य की गुणवत्ता के प्रति ग्रामीणों की चिंता को वाजिब बताया था, लेकिन लगता है ग्रामीणों की मुसीबत से कटावरोधी कार्य में लगे कंपनियों को जरा भी मतलब नहीं है। लोग डूबे या मरे, इस बात से भी वो गुरेज नहीं करते। ग्रामीण प्रीतम पासवान दीपक कुमार ने भी शिकायत की कि गांधी टोला के पास गंगा किनारे कटाव निरोधी कार्य सुस्त गति से चल रहा है। सुनिए उन्होंने BMW न्यूज संवाददाता से क्या कुछ कहा। में हुआ है बारिश में, इतना न बारिश हुआ है जो सब पानी भागने से धंसा है, धंस गया है। हाँ। मतलब ये मामला मतलब देखने के लिए आया है इंजीनियर लोग? हाँ, देखने के लिए आया है। तो जैसे इस बोल्डर निकलवाया है, फिर मिट्टी डलवाया है, अब फिर फिल्टर लगवाया है, फिर सब पिचिंग होगा। जही यहाँ पर महतो जी है, प्रमोद कुमार जी है, इनको भी हम कई झोंक बोले हैं। SDO साहब भी उनको भी बोले हैं। तो ये लोग बोलता है ऊपर से दबाव आ जाता है, हम लोग काम कराते हैं तो ऊपर से दबाव आता है। किनका दबाव आता है यही लोग बताएगा ना, ही लोग जो है एक्शन लेता है। हमारा लगता है हाँ, ये लोग कमजोर करने के चक्कर में हम तो लगता है सब मिला ऊपर से लेकर नीचे तक AC सबको चाहिए। AC साहब जैसे बोलते हैं कोना पर भी जो ठीक से जो पानी का इस टाइप से है, तो वहाँ पर भी कैरेट को जो है चौड़ा करना था, बोल से करना था, बोल के गए थे चीफ इंजीनियर साहब। फिर वहाँ पे भी सुखा दिए, वहाँ ने बोरा दिए ना कुछ दिए। वहाँ जो पानी मारेगा जो उधर निकलेगा वो तो वहाँ वो है ही नहीं उस टाइप का, वो फिर घूम के इधर ही घूमेंगे, इधर तो काटने का काम करेगा। समझा देखिए वही स्थिति में। इसको लेकर के प्रशासन से क्या मांग करेंगे? ठीक ढंग से काम होना चाहिए, अन्यथा काम नहीं होता है तो ऐसे ठेकेदार को लाइसेंस रद्द करना चाहिए। वो जो इंजीनियर इस पर जो कार्रवाई होना चाहिए कि इतना रुपया जो 106 करोड़ चल गया लागत से,
उसके बाद दूसरे मतलब अभी दिया गया है 47 करोड़ रुपया, फिर ये पानी में चल जाएगा। तो आम लोग का पैसा जा रहा है, आम पब्लिक का पैसा जा रहा है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। काम तो सर पिछले साल भी मतलब कि हुआ था, मतलब काम जिस तरह से पिछले बार हुआ फिर से वही काम किया जा रहा है। और देखिए यहाँ सबसे अधिक नज़दीक यहाँ पे मात्र 50 मीटर यहाँ से रेलवे लाइन बचा हुआ है, और यहाँ पे कम से कम जो है कि 10 से 20 फीट का चौड़ाई नीचे देना था, ज़मीन बनाना था, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 फीट का जो है कि ज़मीन बनाया गया है। और पिछले साल से भी मतलब कि बहुत ही बुरा स्थिति है इस जगह का, जैसे कि हम बता रहे हैं। और जब इंजीनियर साहब को आए थे, हम लोग कहे थे ग्रामीण लोग कि सर यहाँ पे जो है कि 3 मीटर क्यों दिया गया है सर, यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो उनका कहना था कि जिस तरह से फंड रहेगा उसी तरह से काम किया जाएगा। तो सर फंड क्या, मतलब कि जहाँ पे कट रहा है उस जगह जो कि नज़दीक एरिया है, कम से कम इस एरिया को तो आप देख के चलेंगे। और यहाँ पे कम से कम 2 जो है कि ठोकर देना था, लेकिन एक भी ठोकर नहीं दिया गया है। और सबसे अधिक दलदल और कटाव यहीं पे है, मात्र यहाँ से 50 मीटर है, जो कि गांधीटोला ग्राम को जो है कि बचा हुआ है गांव से, बस इसी को नहीं किया जा रहा। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि स्लोपिंग में सर पिछले साल जैसे स्लोपिंग था, इस बार भी उसी तरह का स्लोपिंग हुआ है। मतलब आप देखिए काम किस तरह का हुआ है यहाँ पे। काम तो सर पिछले साल जिस तरह से हो रहा था उसी तरह से हो रहा है, बस यही एगो दिया है कि इस बार ठोकर मतलब कि बनाया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पे इस एरिया में मतलब ठोकर एक भी नहीं दिया गया है। और हम तो मांग करेंगे कि कम से कम ये स्लोपिंग में पूरा कैरेट देना चाहिए। कैरेट देने से क्या होगा कि कम से कम बोल्डर जो है कि रेत से नीचे नहीं रहेगा और कटने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। ग्रामीणों की चिंता है कि अभी पहली बारिश में ही ये हाल है, तो आगे चलकर क्या होगा। बोल्डर पिचिंग करने के बाद अगर जगह जगह धंसना शुरू हो गया है, जाली टूटकर बोल्डर बाहर आने लगा है, तो ऐसे में इस कार्य की गुणवत्ता के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, घाट पर कटाव निरोधी कार्य करा रहे कनीय अभियंता प्रमोद कुमार ने भी माना कि जगह जगह रेन कट के कारण बिछाए गए पत्थर धंस गए हैं, जिसे पुनः दुरुस्त कराया जा रहा है। आशा करते हैं ये खबर अगर जिला प्रशासन के लोग देख रहे हो तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो लोग भी इस कार्य में संलिप्त हैं और जिन्होंने कार्य को मापदंड के तहत नहीं किया है, उस पर कठोर कार्रवाई हो और बाढ़ कटाव रोधी कार्य में तेजी आए, ताकि जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं या नदी किनारे बसे हुए हैं, उन्हें बाढ़ के समय किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आगे इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी, हम आपको अगली खबर में जरूर दिखाएंगे। इसलिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें BMW न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।